आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। एक था घना जंगल जिसका नाम था मधुबनी। ऊंचे हरे पेड़ों से भरा और खिलखिलाती नदियों से घिरा एक सुंदर सा नजारा। वहीं कहीं एक छोटे से कोने में किसी एक पेड़ के ऊपर रहते थे दो पंछी जिनके घर खुशखबरी थी आनी। आखिरकार वो दिन आ ही गया, चहुओर खुशियां छा ही गया। नन्हे मेहमान की किलकारियां सुन भर आया माँ की आंखों में पानी। माँ पंछी ने उसे बड़ा प्यार दिया। पापा पंछी, उनका तो मत ही पूछो, उन्होंने इतना दुलार किया। और देखते ही देखते बेटा पंछी बड़ा हुआ। जैसे ही वो बड़ा हुआ निकल गया वो शेर पर, पंख खोले उसने अपने, उड़ा आसमान को चीरकर। धूप बारिश की न परवाह की उसने, बस उड़ता रहा दिन रात भर। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर आया वो भयानक दिन जिसकी ना थी खबर किसी को कि होने वाली थी अनहोनी। आसमान में गए काले बादल भर और एक तेज बिजली कड़की जिसने जला दिए बेटे पंछी के पर। अरे अरे, ये क्या हुआ? माँ तो बस रोती रही, बाप का तो जैसे दिल ही झुलस गया। जो था एक सुंदर सपनों का घर जिसे संजोया था उन्होंने इतनी मेहनत कर, तोड़ दिया उसे एक बादल ने जिसे दया ना आई उन बेचारों पर। बेटा पंछी उड़ने के लायक न था, पंख ही न थे, बेचारा करता भी क्या। सबसे अपने आंसू छुपाए उसने और रोता रहा अकेला बैठकर। माँ से ये देखा ना गया। बेटे के पास जाकर बोली, बेटा, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करे तो खोलता है दूसरा। तू हौसला रख और खुद को संभाल। एक दिन बिना पंख के तू करेगा कमाल। आसमान भी उस दिन फट पड़ेगा तेरी वाहवाही सुनकर। अगले दिन आया जंगल के राजा का फरमान। सुनो 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 जंगल के वासियों, हो रहा था जंगल खेल महोत्सव का ऐलान। कई खेल होंगे इसमें, भाग लेना पड़ेगा खिलाड़ियों को, जिसमें जो चाहता है भाग लेना आके अपना नाम लिखवाए। बेटा पंछी तो खेल कूद में माहिर। उसने सोचा, इस हालत में ऐसा कौन सा खेल होगा जिसमें मैं कर सकूं अपना हिस्सा जाहिर। अचानक से आया उसे तैराकी का ख्याल। सोचा, पंख बिना ना उड़ सकता पर मैं तैर तो सकता हूं भला। मेहनत उसने काफी की। माँ ने उसे हौसला, हिम्मत और पापा ने उसे ताकत दी। ऐसे ही आया वो दिन, शुरू हुई तरण स्पर्धा बड़े बड़े तैराकियों के बीच। बेटा पंछी उनमें नया था, घबराया अकेला चुपचाप माँ की बोली कर रहा था याद। स्पर्धा शुरू होने की बिगुल बजी। स्पर्धा शुरू होने की बिगुल बजी जैसे बेटे पंछी के कानों में, तैरने लगा काफी तेज वो, जैसे कोई मछली हो पानी में। फिर क्या था, माँ की बात सच हुई। बेटा पंछी था प्रतियोगिता में अव्वल और उसकी सबने क्या तारीफ की। उसके बाद उसने कभी पीछे ना देखा। जीतता गया वो अनेक स्पर्धा, लाए उसने इतने इनाम कि होता गया उसके जंगल का नाम। बस, मेरी कहानी तो खत्म हुई। ये आधारित थी जिस इंसान के ऊपर, उसने लिखा अपने देश का नाम ऊंचे आसमानों पर। मधुबनी के छोटे से गांव का वो लड़का जिसके बारे लिखा मैंने ये लेख, भारत का आन बान शान पैरा स्विमिंग चैंपियन, नाम जिसका मोहम्मद शम्स आलम शेख। नाम जिसका मोहम्मद शम्स आलम शेख।